सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारू बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइगर रिजर्व। जितने भी इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व है उसके बारे में आज हम ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत हद तक मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश की, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। चलिए पहले जानते हैं कि टाइगर रिजर्व आखिर होता क्या है, क्यों आखिर टाइगर रिजर्व को बनाया गया, स्थापित किया गया, क्यों आखिर बहुत सारा टाइगर रिजर्व भारत में है, ठीक है। चलिए टाइगर रिजर्व क्या होता है। टाइगर रिजर्व एक संरक्षित क्षेत्र होता है जो खास रूप से बाघों की रक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। क्या होता है कि टाइगर रिजर्व जो है ना वो एक संरक्षित क्षेत्र होता है। संरक्षित क्षेत्र क्यों, मतलब जैसे कहीं पे अगर बाघ है तो उस जगह को वो बाघ के लिए वो आरक्षित करके रखेगा, ठीक है। वहां पे और कोई भी पशु को नहीं रखेगा, सिर्फ बाघों के लिए उसको आरक्षित करके रखेगा। यह वन्य जीव अभयारण्य होता है जिससे बाघों की संख्या में गिरावट को रोकने और उनके आवास को संरक्षित करने के लिए आरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी बाघ है भारत में, पहले क्या था कि 1973 से पहले भारत में जो बाघों की संख्या वो लगभग 263 के आसपास था। तो सरकार सोचा कि बाघों की संख्या लुप्त ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए बाघ, इसीलिए टाइगर रिजर्व की शुरुआत की गई, ठीक है। इसी के साथ सन 1973 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक प्रोजेक्ट को शुरू किया था, ठीक है। उसके बारे में भी अभी हम देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई तो 1 अप्रैल 1973 में। ये एनटीपीसी में भी पूछा गया, सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। क्या है, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने के द्वारा इसको क्या किया था, स्थापना इस प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई थी, ठीक है। उद्देश्य क्या था, इस प्रोजेक्ट टाइगर का क्या उद्देश्य था, क्यों इसका स्थापना किया गया था। तो बाघों की आबादी को बचाना और बढ़ाना था, ठीक है। बाघों की आबादी को बचाना था और बढ़ाना था। टाइगर रिजर्व इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि अगर टाइगर खुले में रहेंगे तो बहुत लोग क्या होता है, शिकारी लोग जाकर उसको गोली मार के उसको मार भी देता था, ठीक है। तो इसीलिए जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है उसमें बाघों को संरक्षित रखा जाता है और उसमें शिकार करना बिल्कुल ही निषेध माना जाता है, ठीक है। और अगर देखिए नेशनल पार्क होता है एक, और एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक होता है टाइगर रिजर्व। ये 3 चीज होता है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो लगभग हर जिला में होता है। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का जू है, जैसे चिड़ियाघर होता है ना वो है। इसमें पर्यटक लोग जा भी सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। बहुत इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें जानवर लोग ना जानवरों की जो चराई होती है वो इसमें हो सकती है। लेकिन नेशनल पार्क जो है वो, वहाँ पर पर्यटक लोग तो जा सकते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत लगभग हर चीज़ की मनाही होती है, ठीक है। हर चीज़ की मनाही होती है। यहाँ पे पशु चारण नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है क्योंकि ये जो है वो खास तौर पे पर्यटन स्थल के लिए बनाया गया, एंटरटेनमेंट के लिए इसको बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे, इसको चिड़ियाघर बोलते हैं, यहाँ पे हर प्रकार के जानवर रहते हैं। और ये नेशनल पार्क जो है ये सरकार द्वारा बनाया गया है। और ये नेशनल पार्क में ना बहुत अलग-अलग नेशनल पार्क में क्या बहुत अलग-अलग तरह के जानवर रखे जाते हैं। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या एक सींग वाला गैंडा बहुत फेमस है ना, तो उन लोगों के लिए क्या उसको संरक्षित करके रखा जाता है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वन्य जीव अभयारण्य, इसमें जो इसको चिड़ियाघर आमतौर पे बोलते हैं। और ये जो टाइगर रिजर्व है, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि टाइगर रिजर्व जो है वो बाघों के लिए क्या इसको रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। अब है, तो जब बाघों की आबादी को बचाना और बढ़ाना था तो इससे परिणाम क्या हुआ वो देखते हैं। बाघों की आबादी में वृद्धि हुई तथा भारत में बाघों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। अभी क्या है कि जो जितने भी टाइगर है, भारत में जितने भी टाइगर है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर जो है भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे है टाइगर प्रोजेक्ट का प्रभाव। क्या है टाइगर प्रोजेक्ट, अगर स्टार्ट हुआ है तो उसका प्रभाव क्या पड़ा देखते हैं। 1972 में भारत में टोटल 268 बाघ थे, जबकि 2018 में इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 2967, ठीक है। कितनी हो गई, 2967। तो अगर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता, लोग इसके बारे में नहीं जानते, बहुत सरकार इसके बारे में कदम नहीं उठाती कि बाघों को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट हम लोग को शुरू करना चाहिए, तो अभी जो इतना भी संख्या ना इतना भी नहीं रहता। बहुत सारे शिकारी मार देते, अगर जैसे कि टाइगर है कोई गांव में आ गया तो लोग उसको मार ही देते हैं ना, ताकि कोई किसी इंसान के बच्चों को वो हानि ना पहुंचाए, फिर इंसान को हानि ना पहुंचाए, इसीलिए।
तो 1972 में भारत में टोटल 268 ही बाघ थे, लेकिन 2018 में इस प्रोजेक्ट के तहत कितने हो गए टोटल, तो 2967 बाघ टोटल हो गए। ठीक है, आगे भारत में 2025 तक कुल 58 टाइगर रिजर्व है। यह रिजर्व भारत के टोटल 18 राज्यों में फैले हुए। ठीक है, टोटल 18 राज्यों में टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। भारत में दुनिया के करीब 80% बाघ पाए जाते हैं। भारत में कितने बाघ पाए जाते हैं? पूरे दुनिया का लगभग 80% जो टाइगर है वो भारत में पाए जाते हैं। अब देखते हैं बाघ के बारे में। भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी पूछा जा चुका है, पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, क्या है बाघ का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। और क्या है, विश्व बाघ दिवस जो है वो ग्लोबल टाइगर डे, ये कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई, अभी आने वाला है ना 29 जुलाई, आज तो 2 जुलाई है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। अब है कुल टाइगर रिजर्व। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, तो अभी देखे थे 58, तो टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और 2025 तक है, 2025 तक। और सबसे नया जो टाइगर रिजर्व है वो है माधव, माधव टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पे है, तो माँ से माधव, माँ से मध्य प्रदेश। ये 58वां है। ठीक है, 58वां। बाघों की गणना 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। बाघों का जो, जैसे हम लोग का जो जनगणना वो हर 10 साल में किया जाता है ना, उसी तरह बाघ लोग का जो गणना है, बाघ लोगों के जो जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ कितना घटा, तो इसका आंकड़ा कितने साल में पता चलता है, तो हर 4 वर्ष में इसके बारे में हम लोगों को क्या करता है, पता चलता है। ठीक है, 4 साल में इसकी जनगणना होती है। आगे, हाल ही में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में एक 11 साल की बाघिन फीमेल टाइगर की क्या होगी, वो मृत्यु हो गई। इसका नाम क्या था, एरोहेड T84 की मृत्यु हो गई। ठीक है, वह हड्डी के कैंसर और मस्तिष्क ट्यूमर से पीड़ित थी। तो इससे पहले भी जब लगभग 2022 या फिर 23 में एक और 25 साल का की एक टाइग्रेस का जो है वो देहांत हो गया था। ठीक है, तो वो भी एक बहुत ही न्यूज था बढ़ा चढ़ा के। लेकिन अभी क्या है, ये जून का है। ठीक है, जून 2025 का ये न्यूज है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, वहाँ 11 साल की एक फीमेल टाइगर का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। उसका जो नाम था वो था एरोहेड T84। ठीक है, एरोहेड T84। और उसको क्या हो गया था, तो कैंसर हो गया था और मस्तिष्क में ब्रेन ट्यूमर हो गया था। ठीक है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, जैसे कि टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। उसी तरह से बहुत सारा ऐसे करके बहुत सारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया जो अलग अलग जीवों के लिए। ठीक है, जैसे कि कस्तूरी मृग, मस्क डीर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका शुरुआत जो हुआ था, इसका स्थापना जो हुआ था वो 1970 में हुआ था। ठीक है, अब है प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट हंगुल, इसका शुरुआत 1970 में हुआ था। गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शेर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1972 ईस्वी में। कछुआ संरक्षण के लिए जो कदम उठाया गया था वो 1975 में स्टार्ट किया गया था। गैंडा, जो गैंडा होता है उसके लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, उसका जो स्थापना था ईस्वी था वो था 1987। हाथी प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया था 1992 को। अब है ये गिद्ध होगा, गिद्ध संरक्षण। ठीक है, गिद्ध, गिद्ध, गिद्ध संरक्षण, ये इसका जो शुरुआत हुआ था वो 2006 में हुआ था। और हिम तेंदुआ का जो शुरुआत हुआ था 2009 में हुआ था। ठीक है, तो ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी पूछ सकता है कि ये हाथी प्रोजेक्ट कब हुआ, कछुआ संरक्षण कब हुआ, इस सारे प्रोजेक्ट का स्थापना कब हुआ, ये सब आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे। अब है भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। ठीक है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो उसका नाम है बोर टाइगर रिजर्व। क्या है, बोर टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये 138.12 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र का वर्धा जिला में, महाराष्ट्र का वर्धा जिला में स्थित है बोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब है सबसे बड़ा, क्या है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये है नागार्जुन सागर
श्री सैलम टाइगर रिजर्व, और ये कितना में फैला है, तो 3728 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है स्थित। ये क्या है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में स्थित है, लेकिन ज्यादा भाग इसका कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये श्री सैलम टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ये क्या है, नागार्जुन सागर जो है वो एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है। नागार्जुन सागर नेशनल पार्क है, और श्री सैलम टाइगर रिजर्व, इसको मिला के क्या कर दिया गया, टोटल को, ये दोनों को मिला के एक पूरा का पूरा टाइगर रिजर्व बना दिया गया, ठीक है। आगे, भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व, अभी हम बताए थे कि भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। आगे, 2025 तक भारत में बाघों की संख्या 3682 बताई गई है, जो कि 2022 की जनगणना के अनुसार है। अब 2022 की जनगणना के अनुसार है, तो अभी 22 से 26 आने में लेट है, तो ये 2022 का आंकड़ा है। इससे पहले कब हुआ था, तो इससे पहले 2018 में इसका गणना हुआ था, ठीक है। लेकिन 2025 तक अभी कितना है, 3682। अभी 2 साल में 3 साल में और भी बढ़ा होगा, इसका आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया, ठीक है। ये अभी 26 में आएगा। आगे, अब देखते हैं कि सारा का सारा जितना भी टाइगर रिजर्व है, टोटल 58 है, तो उसमें से देखते हैं कि ट्रिक के माध्यम से हम किसको किसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं। बहुत कोशिश से बनाए हैं, बहुत कोशिश की। अब है छत्तीसगढ़ का 4 बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। 4 बाघ अभ्यारण्य, पहला है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये है 56वां, ठीक है, ये है 56वां। उसके बाद है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। अचानक मार या फिर अचान कमार, जो भी आप इसको पढ़ सकते हैं, और है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए, उदंती के गुरु, ऐसे याद रखें, उदंती एक महिला का नाम है, ठीक है, या फिर लड़की का नाम है। उदंती के गुरु, उदंती के गुरु को इंद्र भगवान ने क्या किया, अचानक मारा। क्या किया, उदंती के गुरु को इंद्र भगवान ने ना हमारे हिंदू धर्म में, तो उदंती के गुरु को इंद्र भगवान ने अचानक मारा, ठीक है, और 36 बार मारा। क्या किया, 36 बार मारा। तो फिर से उदंती के गुरु को इंद्र भगवान ने अचानक मारा, ठीक है। उदंती से हो जाएगा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। गुरु से हो जाएगा गुरु घासी तमार पिंगला टाइगर रिजर्व। इंद्रावती से, इंद्र भगवान से हो जाएगा इंद्रावती, और अचानक मार से तो अचानक मार या फिर अचानक मार, ठीक है। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ का। अब है राजस्थान का। राजस्थान का कोई ट्रिक नहीं बना था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। राजस्थान क्या एकदम बड़ा सा नाम लग रहा है, राजस्थान टाइप का, तो इसको देख लेते हैं। जैसे पहले मध्यकालीन भारत में बहुत सारा यहाँ पे किला था ना, चित्तौड़ का किला, रणथंभौर का किला, ये सब, तो वही सब नाम है यहाँ पे। एक है रणथंभौर, ठीक है, ये तो इस नाम से ही लग रहा है कि बहुत बड़ा होगा। रणथंभौर हो गया, राम का गढ़ हो गया, रामगढ़ बहुत बड़ा है, धौलपुर हो गया, ठीक है। तो इसका क्या है, टोटल 5 है। इसका ट्रिक अच्छा है, मतलब बना नहीं, तो फिर देखते हैं इसको क्या है। सबसे पहला रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। सेकंड है सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। थर्ड है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, क्या है, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, और है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, ये कितना हुआ है, तो ये है 55वां टाइगर रिजर्व, ठीक है। आगे, आगे है आंध्र प्रदेश। देखिए, इसका है आंध्र प्रदेश में एक ही है बाघ अभ्यारण्य, तो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व एक ही है। नागार्जुन सागर जो कृष्णा नदी पे बना हुआ है, नागार्जुन डैम जो है। देखिए, ये आंध्र से हम अंधा याद रख सकते हैं, अंधा, और ये नागार्जुन अर्जुन याद रखते हैं, ठीक है। तो अर्जुन ने क्या किया था, तीर मार के मछली को क्या कर दिया था, अंधी कर दिया था ना मछली को, तो इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जो अर्जुन था वो मछली को क्या कर दिया था, अंधा कर दिया था, तो अंधा से आंध्र प्रदेश, और अर्जुन से नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ये जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। आगे, अब है अरुणाचल प्रदेश का
3 बाघ अभ्यारण्य। अरुणाचल में 2 नाम है, एक है अरुण और एक आंचल, ठीक है। अरुण है जो लड़का का नाम है और आंचल जो है वो लड़की का नाम है, ठीक है। अरुण हो गया और आंचल, आंचल, ठीक है। तो क्या है, आंचल जो है वो अरुण से कहती है, क्या बोलती है, आंचल जो लड़की है वो अरुण से कहती है कि हम दोनों पक्के दोस्त हैं। क्या है, हम दोनों पक्के दोस्त हैं। और वो क्या करती है, उससे काम निकलवा लेती है। काम निकलवा लेती है कहने का मतलब है बहुत सारा शॉपिंग वगैरह करती है, उसको लूट लेती है, उसके पैसे से बहुत ज्यादा ऐश करती है। उसके बाद क्या करती है, काम निकालती है और फिर वहां से दफा हो जाती है। क्या हो जाती है, दफा हो जाती है। दफा मतलब अब जान रहे हैं ना, दफा मतलब हो जाता है, मतलब तुम मेरे जायदाद से बेदखल हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, मतलब वहां से चली जाना, ठीक है, चले जाना। तो क्या है, आंचल जो है वो अरुण से कहती है कि हम दोनों क्या है, पक्के दोस्त है, ठीक है, हम दोनों पक्के दोस्त है। और उससे क्या करती है, काम निकलवाती है और वहां से दफा हो जाती है, ठीक है। काम से हो जाएगा कामलांग, पक्के से हो जाएगा पक्के टाइगर रिजर्व, और ना दफा से हो जाएगा नाम दफा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का था छोटा सा ट्रिक, आपको सोच रहे कि मतलब पसंद आया होगा, ऐसा आशा करते हैं। अब है असम का 4 बाघ अभ्यारण्य। क्या है, असम का 4 बाघ अभ्यारण्य। तो इसमें भी छोटा सा कहानी है। 2 लड़का है, एक है साम, असम से साम लड़का का नाम है, और एक मानस लड़का का नाम है, ठीक है। 2 दोस्त है। और एक है काजी, जो मुसलमानों में जो नमाज पढ़वाते हैं ना, वो काजी होते हैं। तो एक है काजी और एक है मानस और एक शाम, ठीक है। मानस, शाम और काजी। तो ये दोनों 2 दोस्त है, ठीक है, ये दोस्त है और ये एक अलग है, ठीक है। 2 पार्टी है, एक मानस और शाम का पार्टी है और एक काजी का पार्टी है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रही है, 2 टीम जो है वो रंग के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। रंग के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि वो रंग मेरा है, वो रंग मेरा है, ठीक है। तो लड़ाई कर रहे हैं, इन लोगों को एक ही रंग पे इन लोगों का दिल आ गया और इन लोगों को चाहिए, तो वो दोनों को भी चाहिए, इसको भी चाहिए, तो रंग तो एक ही है। तो ये दोनों क्या बोलता है, या फिर ये काजी क्या बोलता है कि ओ रंग मतलब वो रंग ना मेरी ना तेरी। क्या, वो रंग, ओ रंग ना मेरी ना तेरी। काजी क्या बोलता है शाम से और मानस से कि वो रंग ना मेरी ना तेरी, ठीक है। तो ना मेरी से ना मेरी टाइगर रिजर्व, मानस से मानस टाइगर रिजर्व और असम का है, और ओरंग से ओरंग टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व काजी से, ठीक है। और ये काजीरंगा ये नेशनल पार्क भी है, और ये नेशनल पार्क जो है वो एक सिंग वाला एक सिंग वाला गैंडा, ठीक है, एक सिंग वाला गैंडा के लिए ये क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। एक सिंग वाला गैंडा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। फिर से देखते हैं, असम और मानस से जो काजी बोलता है वो रंग ना मेरी ना तेरी, या वो रंग जो ना मेरा है ना तेरा है, ठीक है, किसी का नहीं। अगर हमको नहीं मिलेगा तो फिर उसको दुकान में ही छोड़ दो, एक कोई का नहीं हो सकता है। अब है छत्तीसगढ़ का 4 बाघ अभ्यारण्य, ये तो हो गया। अब है बिहार का एक बाघ अभ्यारण्य है, वाल्मीकि अभ्यारण्य। वाल्मीकि कौन है पता है ना, जो रामायण लिखे है वाल्मीकि। बिहार का एक वन्य जीव सॉरी टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आगे आगे है कर्नाटक, आगे है कर्नाटक, ये भी बहुत फनी है। देखिए, बिलगिरी रंगनाथ एक आदमी है, ठीक है। बिलगिरी रंगनाथ क्या है, एक आदमी है। बिलगिरी रंगनाथ जो है वो नगर में, बिलगिरी रंगनाथ या फिर रंगनाथ नगर में अभद्र अभद्र नाटक कर रहा है। क्या कर रहा है, जो बिलगिरी रंगनाथ है या फिर रंगनाथ है, वो नगर में अभद्र नाटक कर रहा है, ठीक है। तो उसे दंड के तौर पर बंदी बना लिया गया, दंड के तौर पर बंदी बना लिया गया, ठीक है। बिलगिरी रंगनाथ जो है वो नगर में अभद्र, इसको भद्र से अभद्र अभद्र नाटक कर रहा है, अभद्र नाटक कर रहा है, इसीलिए उसको दंड के तौर पर बंदी बना लिया गया, ठीक है। तो दंड मिला गया, अभद्र नाटक करेगा तो कोई भी उसको सजा देगा ना, तो अभद्र नाटक कर रहा था इसीलिए उसको दंड के तौर पर क्या किया गया, बंदी बना लिया गया, ठीक है। तो बिलगिरी रंगनाथ मंदिर है ये, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व है ये। और है नागरहोल टाइगर रिजर्व, दंडेली अंशी टाइगर रिजर्व और भद्र टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ के, ये पांचों के पांचों कर्नाटक के। आगे केरल का 2 है, एक पेरियार और एक परम्बिकुलम। देखिए, करेला किसी को पसंद नहीं होता है, ठीक है, करेला किसी को पसंद नहीं होता है। ये परम्बिकुलम
इसका कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन पेरियार का है कि फिर यार फिर करेला बन गया ऐसा करके, ठीक है। क्या है, फिर यार फिर करेला बन गया ऐसा करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और है ब्रह्मकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व। आगे आगे है महाराष्ट्र के 6 बाघ अभ्यारण्य। महाराष्ट्र के 6 बाघ अभ्यारण्य। देखिए महाराष्ट्र का पेंच है, महाराष्ट्र का क्या एक पेंच है, और मध्य प्रदेश में भी एक पेंच है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी एक पेंच है, लेकिन मध्य प्रदेश वाला ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, पूछता है नहीं, मतलब ये जो पेंच का जो ज्यादातर भाग है ना वो महाराष्ट्र में ही स्थित है, ठीक है। इसीलिए मध्य प्रदेश के थ्रू ना पूछ के इसको इसके थ्रू पूछता है। ये पूछता है कि पेंच जो है वो कहाँ का है, तो उसमें ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं देता है, महाराष्ट्र ही देता है, ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। क्या है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। मेलघाट टाइगर रिजर्व, तडोभा टाइगर रिजर्व, तडोभा अंधारी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व। बोर जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। बोर जो है वो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। क्या है महाराष्ट्र का, मेलघाट टाइगर रिजर्व, तडोभा अंधारी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा और बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये कितने 6 के 6 है। अब है मिजोरम का है डंपा। मिजोरम का है डंपा। मिजोरम का क्या है, डंपा टाइगर रिजर्व। इसमें मिजोरम में सिर्फ एक है, डंपा टाइगर रिजर्व। आगे अब है उड़ीसा। उड़ीसा का है 2 टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में जो सिमलीपाल है वो नेशनल पार्क भी है, ठीक है। उड़ीसा का नेशनल पार्क उड़ीसा में है ना, नेशनल पार्क सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। तो सिमलीपाल जो है वो क्यों फेमस है, तो पूरे दुनिया में कहीं भी काला टाइगर नहीं देखा जाता है, ठीक है। पूरा दुनिया में सिर्फ सिमलीपाल में ही काला कलर का टाइगर देखा जाता है। काले रंग का बाघ यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। काले रंग का बाघ, काले रंग का बाघ यहाँ पे सिमलीपाल में देखा गया है, ठीक है। इसीलिए जो सिमलीपाल है वो बहुत ज्यादा फेमस है, सिमलीपाल, और बहुत बार पूछा है। अब है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये कहाँ के है, तो ये है उड़ीसा के, ठीक है। आगे अब है तमिलनाडु का। देखिए तमिलनाडु साउथ तरफ, साउथ में सब लोग कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं, ठीक है। काले रंग के होते हैं ना, वहाँ पे पुष्पा मूवी में तो सारे के सारे जो कैरेक्टर है वो सारे के सारे काले ही दिखाए गए, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। पुष्पा में कौन थी, श्रीवल्ली। श्रीवल्ली कहाँ की है, तमिलनाडु की। और जो मेगा स्टार जिसको बोलते हैं चिरंजीवी, रामचरण के जो पिता है चिरंजीवी, वो मेगा स्टार कहाँ के, वो भी तमिलनाडु के। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। और है ये काला कलाकड़। कलाकड़ ये जितने भी है ना, कलाकड़ हो गया, इससे याद रख सकते हैं तमिलनाडु में। ज्यादा तो कर्नाटक का तो ये बन गया ट्रिक, केरल का ट्रिक बन गया, और रहा तमिलनाडु का तो इसका कोई अगर ट्रिक नहीं बन रहा तो हम कुछ की पॉइंट से इसको याद कर सकते हैं। कलाकड़, वहां पे तमिलनाडु में लोग कैसे होते, काले होते हैं। और है अन्ना। देखिए अन्ना जो है, साउथ में लोग भाई को क्या बोलते हैं, अन्ना ही बोलते हैं। तो अन्ना, अन्ना हो गया, कला हो गया, काला, इसको काला याद रख सकते हैं। अब श्रीवल्ली भी आ गई, मेगा आ गई, और ये देखिए मलई, 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 और एक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये एक हो गया, दो हो गया, तीन, और ये दोनों को इसी तरह से भी याद कर सकते हैं। देखिए मलई जो है वो दो ही है, और दोनों का दोनों कहाँ पे है, तमिलनाडु में। एक तो याद हो गया अन्नामलई, और एक है मधुमलई, मुदुमलई, एक है सत्यमंगलम, और एक है श्रीवल्लीपुर, श्रीवल्लीपुथुर मेगामलई, ठीक है। देखिए मलई, मलई, मलाई, ठीक है। ये कहाँ का है, तीनों का तीनों मलाई कहाँ का है, तीनों का तीनों मलाई तमिलनाडु का है, ठीक है। एक है कालाकड़, एक मुंडन, मुंडन थुरई, ठीक है। कालाकड़, मुंडन थुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, श्रीवल्लीपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये कहाँ का है, तमिलनाडु के है। अब है तेलंगाना के 2 टाइगर रिजर्व। देखिए एक कवल टाइगर रिजर्व और एक अमराबाद। तेलंगाना का कैपिटल क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद बाद आया, हैदराबाद, ठीक है। अभी तक किसी में भी बाद नहीं आया, तो तेलंगाना का कैपिटल याद रखिएगा हैदराबाद। और है एक यहाँ अमराबाद, ठीक है, अमराबाद, बाद बाद आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कवला टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व। अब है उत्तर प्रदेश का 3 बाघ अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का आप दूधवा को किस तरह से याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है, दूध उत्पादक राज्य, ठीक है। और भारत जो है वो पूरा विश्व का लगभग 22% दूध जो है वो भारत में उत्पाद किया जाता है।
भारत जो सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो आप दूधवा से याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है। और एक रानीपुर, रानीपुर को आप कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि झांसी की रानी जो कहाँ की थी, वो थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अभी पीलीभीत का क्या था जिसको जीआई टैग भी मिला है, रानीपुर टाइगर रिजर्व हो गया, दुधवा टाइगर रिजर्व हो गया और पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है। आगे उत्तराखंड का 2 बाघ अभ्यारण्य। उत्तराखंड में कैसे याद रख सकते हैं कि राजा जी कारपेट पे उतरे, राजा जी कारपेट पे उतरे। ये जो कारपेट टाइगर रिजर्व है, इसका क्या है, इसका एक इतिहास है कि पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, उसके बाद इसका नाम किया गया जिम कारपेट नेशनल पार्क, उसके बाद इसका जो नाम बदल के किया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 बार इसका नाम बदला है, ठीक है। तो क्या है इसका ट्रिक जो है वो, राजा जी कारपेट पे उतरे, राजा जी कारपेट पे उतरे। कारपेट होता है ना जहाँ पे राजा महाराजा लोग चलते हैं, तो राजा जी क्या है कारपेट पे उतरे। आगे अब है पश्चिम बंगाल का 2 है। पश्चिम बंगाल का एक सुंदरवन है, ये तो सबको पता है, और एक है बुक्सा। क्या है, बुक्सा। तो बंगाली लोग अधिकतर हर चीज में ओ ओ करके बोलते हैं ना, मोनी, शौंदी, बोंटी ऐसे करके। तो हम लोग आम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बक्सा बोलते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं, बुक्सा। ऐसे याद रख सकते हैं, बुक्सा, ठीक है। एक है सुंदरबन टाइगर रिजर्व और एक है बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो ये टोटल 18 राज्यों में फैला हुआ था, तो अभी हम लोग टोटल 18 राज्यों का देख चुके हैं। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश का शायद छूट गया था टाइगर रिजर्व, उसको देखते हैं, ठीक है। क्या है, मध्य प्रदेश में टोटल 9 है, जिसमें से एक पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में भी, ठीक है, महाराष्ट्र में भी। तो महाराष्ट्र में जो है पेंच टाइगर रिजर्व वो मध्य प्रदेश वाला ही है, लेकिन उसमें पेंच टाइगर रिजर्व का कुछ ही भाग है, सबसे ज्यादा भाग जो है वो मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में अगर आपको देगा तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एक साथ नहीं देगा, लेकिन मैक्सिमम मध्य प्रदेश के रिलेशन में ही वो पूछा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका ट्रिक। तो ये पेंच टाइगर रिजर्व तो बहुत बार पूछ चुका है, इसका 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 और इसका, ये 5 जो टाइगर रिजर्व है उसका ट्रिक अभी देखते हैं, ठीक है। क्या है, मध्य। मध्य मतलब होता है, मध्य रात्रि होता है ना, मतलब आधा रात, ठीक है। क्या है, कान्हा जो है वो हमारे कृष्ण भगवान है, और उन्हीं का नाम क्या है, माधव। और ये माधव टाइगर रिजर्व जो है वो सबसे नया है, ठीक है, सबसे नया। ये जो है वो 58वां टाइगर रिजर्व है, सबसे लास्ट जो 2025 में ये बनाया गया है। तो क्या है, कान्हा कृष्ण भगवान का ही नाम है माधव, ठीक है। और माधव से हम बांधव, ये माधव बांधव क्या है, राइमिंग, ठीक है। तो ये दोनों को हम याद कर सकते हैं, माधव बांधव। तो कान्हा, माधव और बांधव, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो मध्य, मध्य रात्रि, देखिए राता पानी ना, ये राता, राता से आप रात याद कर सकते हैं, और पानी से पीने वाला पानी, ठीक है। और पन्ना भी क्या, पन्ना भी एक पीने वाला ही होता है ना, आम पन्ना टाइप का कुछ, जिससे लू वगैरह नहीं लगता है। तो पन्ना और पानी, तो मध्य रात्रि में कान्हा, माधव और बांधव मध्य रात्रि में अंगना में, वीरांगना से अंगना, ठीक है, वीरांगना से अंगना, मध्य रात्रि में अंगना में क्या करते हैं, राता में पानी पीते हैं। क्या करते हैं, पानी पीते हैं। फिर से देखते हैं कि कान्हा क्या है, कान्हा, माधव और बांधव, ये तीनों जो है वो क्या करते हैं, अंगना में मध्य रात्रि में, मध्य से मध्य प्रदेश, मध्य रात्रि में पानी और क्या पीते हैं, पन्ना पीते हैं, ठीक है। अंगना में मध्य रात्रि में पानी या पन्ना पीते, और कब पीते तो आधी रात को, मतलब मध्य रात को, ठीक है। तो ये 5, ये जो 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है वो इस ट्रिक से कवर हो जाता है। और पेंच टाइगर रिजर्व तो ये बहुत बार पूछ चुका है, लेकिन आप अगर महाराष्ट्र और ऑप्शन में मध्य प्रदेश दोनों दे दे तो आप मध्य प्रदेश को ही प्रेफर करिए, क्योंकि लगभग इसका 80% हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश में है, और महाराष्ट्र के नागपुर जिला में कुछ 20% पेंच टाइगर रिजर्व का क्या है, कुछ हिस्सा है, ठीक है। अब है सतपुड़ा और संजय दुबरी। देखिए ये सतपुड़ा और पना और पानी, तो जितना भी खाने पीने वाला सामान है वो किसमें है, मध्य प्रदेश में ही है। तो आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, सतपुड़ा से आप सत्तूपुड़ी याद रख सकते हैं, पन्ना से वही पीने वाला, और तो ये सब चीज खा पी के क्या हो, संजय जो है वो दुबरी हो गया। दुबरी पतली, मतलब समझ रहे हैं ना, यूपी बिहार में अधिकतर जो पतला लोग होता है उसको भोजपुरी वगैरह में दुबरा गया, इस टाइप से कुछ बोलते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं कि कान्हा,
कान्हा, माधव और बांधव, ये तीनों जो है वो अंगना में मध्य रात में क्या पीते? तो मध्य रात में पानी पीते या फिर पन्ना पीते, ठीक है। और ये 5 कवर हो गया। और एक जो है सतपुड़ा और संजय दुबरी, तो सतपुड़ा से आप सत्तूपुड़ी को रिलेट कर सकते हो। जितने भी खाने पीने वाले सामान है सब मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। वो उन्हीं से सारा ट्रिक अभी बना हुआ है। जितना भी खाने पीने वाला जो ट्रिक बनाया है, सत्तूपुड़ी, खाना पीना, वो सब मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। तो आप इससे उसको रिलेट कर सकते हैं। और पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो तो महाराष्ट्र में भी, लेकिन वहाँ पे ज्यादा हिस्सा नहीं, 20% हिस्सा, बाकी सारा हिस्सा किसमें? मध्य प्रदेश में, ठीक है।